एक राज्य में हर साल घोड़ों का एक बहुत बड़ा बाजार लगता था। दूर दूर से लोग अपने घोड़ों को बेचने के लिए उस बाजार में आते थे। उसी नगर में दो व्यापारी रहते थे। दोनों ने अपने घोड़ों को लिया और बाजार की तरफ चल दिए। दोनों अपने घोड़े को अच्छी कीमत पर बेचना चाहते थे। उसमें से एक व्यापारी ने अपने घोड़े को सुंदर दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनाए, उसके गले में सुंदर हार डाले, उसके सुंदर दिखने के लिए हर कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ उसका साथी बूढ़ा व्यापारी जो था, उसने अपने घोड़े के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। दोनों बाजार पहुंचे और अपनी अपनी जगह बना करके खड़े हो गए। जिस व्यापारी ने अपने घोड़े को सजाया था, उसने आवाज देना शुरू की, आओ, इस बाजार का सबसे खूबसूरत घोड़ा मेरे पास है। लोगों की भीड़ जमा हुई, लेकिन उसका भाव किसी को पसंद नहीं आया और सब लौट गए। आधा दिन बीत गया और फिर राज दरबार से कुछ सैनिक आए। उन्हें राजा के लिए एक घोड़ा चाहिए था। उन सैनिकों की नज़र उस खूबसूरत घोड़े पर पड़ी जो सजाया हुआ था। सैनिकों ने घोड़ा खरीदने से पहले घोड़े की रफ्तार देखनी चाहिए। जब सैनिकों ने घोड़े को उसकी रफ्तार देखने के लिए छोड़ा तो घोड़ा कुछ ही दूर दौड़ करके बैठ गया। वह कुछ ही दूर दौड़ने के बाद हांफने लगा। सैनिकों को वह घोड़ा पसंद नहीं आया और वह फिर दूसरा घोड़ा देखने के लिए आगे बढ़े। इतने में एक सैनिक की नज़र उस बूढ़े व्यापारी के घोड़े पर पड़ी। सैनिकों ने जब उस घोड़े की रफ्तार देखने के लिए उस घोड़े को छोड़ा तो कुछ ही मिनटों में पास में मौजूद पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। और फिर जब बूढ़े व्यापारी ने उसे आवाज़ दी तो वो लंबी लंबी छलांग मारता हुआ वापस आ पहुंचा। और आखिरकार सैनिकों को वह घोड़ा बहुत पसंद आया और एक अच्छी रकम दे करके उस घोड़े को खरीद लिया। और जब शाम में लौटने का वक्त हुआ तो उस व्यापारी का घोड़ा नहीं बिका जिसने सजा करके बाजार में पेश किया था। तो उस व्यापारी ने उस बूढ़े व्यापारी से पूछा कि आपने अपने घोड़े को कैसे इतनी अच्छी रकम में बेच दी, जबकि मैं अच्छा दिखा करके खूबसूरत सजा करके भी ना कर सका। दोस्तों, उस वक्त उस बूढ़े व्यापारी ने जो जवाब दिया, उससे हम सबको एक सबक सीखनी चाहिए। उस बूढ़े व्यापारी ने जवाब दिया कि तुमने अपना समय खर्च किया घोड़े को खूबसूरत दिखाने के लिए, घोड़े को अच्छा दिखाने के लिए, और मैंने अपना समय खर्च किया घोड़े को काबिल बनाने के लिए, और आज मुझे जो कीमत मिली है वो उसी काबिलियत की है। इस कहानी का एक ही संदेश है दोस्त, जीवन में दिखावा करने के लिए या कामयाब होने के लिए कभी भी मत भागिए, अपने आप को काबिल बनाइए। जिस दिन आप काबिल हो जाएंगे उस दिन कामयाबी खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। कभी भी किसी भी चीज़ को देख करके भागने की कोशिश मत कीजिए, दिखावा करने की कोशिश कभी भी मत कीजिए। अपने आप को काबिल बनाइए, आप खुद ब खुद कामयाब हो जाएंगे।